नमस्कार। आप देख रहे हैं गांव के लोग। मैं हूं राम जी यादव। अभी चुनावी कवरेज के लिए मैं जब गांव में घूम रहा था तो एक चीज आई, एक बात आई जो गांव में अंडर करंट की तरह है। वो है भाजपा अगर फिर से सत्ता में आई तो वह पूरी तरह से संविधान को बदल देगी। ये संविधान बदलने की बातें बीजेपी वाले बहुत साल पहले से कर रहे हैं। अनंत हेगड़े, जिनको अभी इस बार शायद भाजपा ने टिकट नहीं दिया है कमजोर से, और उसके अलावा कई एमपी गिरिराज सिंह जैसे लोग और तमाम सारे लोगों ने अलग अलग मंचों से कहा, और मोदी को सफाई तक देनी पड़ी इस बात की कि संविधान नहीं बदल रही है। संविधान भाजपा क्यों बदलना चाहती है और क्या बदलना चाहती है और संविधान को कैसे बचाया जाएगा, इस विषय पर समाजवादी अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पाल साहब हमारे साथ हैं, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, विधिवेत्ता हैं, और इन तमाम सारे जो संवैधानिक जटिलताओं के बारे में बातचीत हो रही है उसके बारे में वो काफी अच्छी तरह नजर रखे हुए हैं। पाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है गांव के लोग में। और ये बताइए कि संविधान बदलने की जो भाजपा की जुगत है या जो बयानबाजी है वो क्या दिखाती है और वो क्या बदलना चाहती है उसमें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राम जी यादव जी जो है। हाँ। देखिए, जो सबसे जरूरी आपने प्रश्न आज का जो सामयिक प्रश्न है ये कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो पिछले 100 सालों से ये आरएसएस जो है काम कर रही है, भारत का जो मूल ढांचा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान हम लोगों को दिया है, उसमें उस संविधान में सभी धर्मों को समान रूप से अधिकार दिया गया, सभी जाति वर्ग के लोगों को समान अधिकार दिया गया। जो हमारा आर्टिकल 14 है, जो अनुच्छेद 14 है, जिसके तहत ये कहा गया है कि सभी लोग कानून के सामने और राज्य के सामने बराबर हैं। ये सबसे मूल अधिकार जो सभी लोगों को मिला है, सभी जाति धर्म के लोगों को मिला है। भारतीय जनता पार्टी को ये अधिकार जो है, दूसरा अधिकार हमारा जो है आर्टिकल 21, जिसके अंतर्गत जीवन का अधिकार मिला है। सभी लोगों को जीवन का अधिकार है। जो लोग भी भारतवर्ष में रह रहे हैं उनको राइट टू लाइफ मतलब जीवन का अधिकार। और उसमें आगे बढ़ते हुए एक और चीज जोड़ी गई है कि राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी, मतलब मानव का जीवन मानव आत्म स्वाभिमान के साथ, आत्मसम्मान के साथ। हम लोगों को मालूम है कि तमाम तरीके के जीव जंतु रहते हैं, जिसमें इंसान भी, मानव भी रहता है, लेकिन हमारे संविधान मानव को विशेष सुविधा देता है, मतलब मानव का जीवन उसके आत्मसम्मान के साथ होना चाहिए। ये हमारा संविधान हम लोगों को जो है पूरी तरीके से प्रोवाइड कराता है। दूसरा, जो संविधान के अंतर्गत हम लोग को वोट का अधिकार मिला हुआ है कि सभी लोगों को समान, जो भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग श्रेणी के हों, किसी जाति धर्म के लोग हों, चाहे वो आर्थिक रूप से विपन्न हो या आर्थिक रूप से सबसे संपन्न लोग हों, चाहे संविधान की जो भी संवैधानिक पदों पर सर्वोच्च पद पे लोग बैठे हुए लोग हैं, उनको भी वही वोट का अधिकार मिला हुआ है। जो वोट का अधिकार एक जो बॉटम पर बैठा हुआ सबसे अंतिम व्यक्ति पंक्ति पर जिसको हम लोग कहते हैं बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको भी वही अधिकार मिला हुआ है। और ये वोट का अधिकार हमारे देश में सभी जाति और सभी धर्मों को मिला हुआ है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो संविधान की मूलभूत आत्मा है, प्रियम्बल, जिसको हम लोग प्रस्तावना कहते हैं, हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष संविधान है, सेकुलर संविधान है, जहां पर किसी भी, हमारा संविधान सभी धर्म और पंथ को मानने वालों को भी एक प्रकार से संविधान स्वतंत्रता देता है और अधिकार देता है। दूसरी चीज, जो लोग ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं, जो लोग नास्तिक लोग हैं, एथिस्ट लोग हैं, उनको भी वो जो है संविधान हमारा पूरी तरीके से सुरक्षा का अधिकार देता है। तो दूसरी चीज, हमारा संविधान समाजवादी संविधान, हमारे संविधान की जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना में सेकुलर सोशलिस्ट वर्ड यूज किया गया है, मतलब पंथ निरपेक्ष और समाजवादी संविधान की बात कर हमारे यहाँ जो अधिकार मिले हुए हैं। समाजवादी मतलब सभी लोगों को समान रूप से अर्थ की व्यवस्था में, सरकार की जो भी व्यवस्था है, सब लोगों तक समान रूप से पहुंचे। ये हमारा संविधान हम लोग को प्रोवाइड कराता है। दूसरी चीज, संविधान की जो आर्टिकल 341, 342 और 340, इस
जो ये हमारे अनुच्छेद जो है 340, 341, 342 हम लोग को अधिकार दिए गए हैं, जिसमें पिछड़े वर्गों को, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को, उनके समय समय पर उनको जो है उनका सर्वे करके, उनके आर्थिक और सामाजिक स्थिति को जो है सर्वे करके आरक्षण को जो है देने की व्यवस्था हम लोगों के यहाँ की गई है। हमारा संविधान, अगर इसके आप जब जाएंगे तो जातिगत जनगणना जो हम लोग का एक मूल मुद्दा है कि सभी लोगों को, जब पॉलिसीज हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, जो गवर्नमेंट की बेनिफिट्स हैं, वो अगर सभी लोगों में समान रूप से अगर जाना है तो हमारा संविधान उसकी भी बात करता है। तीसरी बात, हमारे जो अल्पसंख्यक भाई हैं, जो लोग, अल्पसंख्यक का मतलब सभी जो धर्म के लोग मानने वाले हैं, जो कम संख्या में हैं, अनुपातिक रूप से कम है, जिसमें मुसलमान, क्रिश्चियन और भी जो मानने वाले धर्मों के लोग हैं वो लोग आते हैं, उन लोगों को भी, उनके भी अधिकारों की रक्षा करता है। लेकिन वर्तमान सरकार, भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे करके वो जो संविधान बदलने की बात ये लोग करते हैं, खत्म करने की बात करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि संविधान को कहीं ये लोग फाड़ करके फेंक देंगे। संविधान की जो मूलभूत आत्मा है, जिसके तहत मानव की गैर बराबरी को दूर करने की बात की गई है, सभी लोगों को समान रूप से वोट का अधिकार देने की बात की गई है, सभी लोगों को संविधान के तहत बराबर जो है जीवन का अधिकार देने की बात की गई है, उस व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी जो एक सोच की एक वर्ग विशेष को ही जो है केवल अधिकार देना चाहती है, और वो वर्ण व्यवस्था को मूल रूप से, मैं बहुत ही इस बात को समझने की जरूरत है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी जो भारत देश में इस समय शासन कर रही है, इसके पीछे जो आरएसएस जो संस्था है, ये केवल एक धर्म विशेष की बात करना चाहती है, और ये किसी की उस धर्म विशेष के भी ये जो है हितैषी नहीं है। ये केवल दूसरे लोगों को और सभी लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाने की बात इनके अंतर्गत है, इनके सोच में है कि सभी लोगों को डिवाइड एंड रूल, जो हम लोग अंग्रेजों के लिए कहा करते थे, वही बात भारतीय जनता पार्टी आज शासन सत्ता में सिर्फ इसलिए जो है बनी हुई है कि वो केवल हिंदू मुसलमान, मतलब संविधान विरोधी जो बातें हैं, हमारा संविधान कभी भी किसी वर्ग विशेष के विरुद्ध बात करने की, या उनके हेट स्पीच की बात, या किसी भी तरीके से उनके खिलाफ बात करने, उनके अधिकारों के, उनके आत्मसम्मान के विरोध में बात करने की का हमारे संविधान बिल्कुल भी कहीं परमिशन नहीं देता है। लेकिन आज इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, चुनाव के हम लोग जो है, चुनाव इस समय चल रहा है, लेकिन इस चुनाव के बीच में भी संविधान पर सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वो रोज रोज एक किसी भी जो है वर्ग विशेष के विरुद्ध या संविधान विरोधी बातें लगातार करते जा रहे हैं। तमाम जो इस समय जो है वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा में, उन लोगों ने जो कहा है कि हमें 300 400 पार का जो है, हमें उन्होंने जो नारा दिया है, उसका एक लक्ष्य, एकमात्र लक्ष्य है कि संविधान को परिवर्तन करने के लिए, मतलब संविधान के प्रस्तावना से सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट जो शब्द, जो हमारी मूलभूत आत्मा है हमारे संविधान को, कि इसको खत्म करना चाहते हैं। और संविधान संशोधन के लिए उनको एक जो बहुमत की जो सरकार चाहिए, वो इसीलिए उनका नारा 400 पार है। जबकि गांव गरीब, जो लोग गांव में रहने वाले लोग हैं, और हमारा देश करीब 3000 से ज्यादा जो है जातियां हमारे देश में हैं, लेकिन मैं अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जो है जनपदों में गया हूं, लोकसभा क्षेत्रों में गया हूं। एक बहुत खूबसूरत चीज हमारे देश में मुझे महसूस हुई कि जमीन पर हर तरफ दो शक्तियों का सबको जानकारी हो चुकी है कि दो शक्तियां हैं। एक शक्तियां वो हैं जो संविधान को बचाना चाहती हैं, संविधान की मूलभूत आत्मा मतलब सेकुलरिज्म, और सोशलिस्ट जो हमारा संविधान की प्रियम्बल की जो आत्मा है उसको बचाना चाहती हैं। और एक शक्ति है जो भारतीय जनता पार्टी है, वो पूरी तरीके से लगी हुई है कि ये संविधान खत्म हो जाए। लेकिन गांव में, और जो हम लोग जिसको बिल्कुल कहते हैं कि निरक्षर व्यक्ति हैं, वो लोग भी आज जो है सचेत हो गए हैं और अपने अधिकारों के प्रति उनको सचेत हैं वो। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जो है अभी पिछले कई महीनों से उनका मिशन था कि संविधान साक्षरता मिशन हिंदुस्तान में जो है लगाया जाए, हमारे देश में जो है सभी लोगों को संविधान साक्षर बनाया जाए। उसी के तहत हम लोग
समाजवादी अधिवक्ता सभा के लोग संविधान साक्षर बनाने के जो अभियान है उसमें लगे हुए हैं और आने वाला समय बहुत ही उज्जवल होगा और आने वाले समय में जो है भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होने जा रही है और सत्ता परिवर्तन होते ही जो हम लोगों के ऊपर एक भय है कि संविधान जो है परिवर्तित हो जाएगा, वो संविधान परिवर्तन नहीं होगा। संविधान को बचाने के लिए जो आपने हमसे क्वेश्चन किया था कि संविधान को बचाने का क्या उपाय है, संविधान को बचाने का सिर्फ एक उपाय है कि हर व्यक्ति जो जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में विश्वास करता है, जो संविधान के तहत जिसको अधिकार मिला है, वो सभी व्यक्ति इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरुद्ध वोट मतदान अपना करने का जो है दृढ़ संकल्प लें कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूरी तरीके से उखाड़ फेंकेंगे और इनके ऊपर जो है जो भी इनको कुर्बानी देनी पड़े हम लोगों को, हम सभी लोग उसके लिए तैयार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने संक्षेप में एक महत्वपूर्ण बात कह दी।